नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दुबे और आपका फाइनेंस वर्ल्ड में स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि अपने इनकम से एक्सपेंस को कैसे मैनेज करें। अगर आपने ये 100% मैनेज कर लिया तो आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। जी हाँ, मैं सही कह रहा हूँ कि आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता अगर आपने इसे 100% मैनेज कर लिया तो। फिर चाहे आप एक सैलरीड पर्सन क्यों ना हो। जी हाँ, मैं सही कर रहा हूँ, अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो भी आप करोड़पति बन सकते हैं। आपको बिजनेसमैन या आपको बिजनेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने ये जो स्कीम में बताइए, जो इन्वेस्टमेंट का मैं रूल बता रहा हूँ, अगर आपने उसे 100% मैनेज कर लिया और डिसिप्लिन वे में मैनेज किया तो आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता आने वाले दिनों में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमें अपने इनकम को 3 हिस्सों में डिवाइड करना चाहिए। इनकम का मेरा मतलब है कि इनकम टैक्स भरने के बाद में जो आपके पास इनकम बचता है उसको आपको 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। पहला हिस्सा होगा आपकी ज़रूरतों के लिए, यानी कि नीड्स के लिए। जैसे कि आप जिस घर में रहते हैं उस घर का रेंट या ईएमआई हो गया, आपके घर का रेशन का खर्चा हो जाएगा, घर का लाइट बिल, टेलीफोन बिल, सोसाइटी का मेंटेनेंस, आपके ऑफिस आने जाने का खर्चा, या आपके बच्चों हैं तो बच्चों के स्कूल फीस वगैरह, तो उनके ट्रैवलिंग अलाउंस। तो ये सब जो है आपकी ज़रूरतें हैं और इसको आपको पूरा करना ही है। तो ये आप आ जाएगा ज़रूरतों के अंदर। तो एक हिस्सा आपका जो इनकम का ज़रूरतों के लिए चला जाएगा और दूसरा हिस्सा जो रहेगा वो आपके वांट्स या डिज़ायर, या जिसे आप चाहते हैं कि आपको चाहिए वो, उसके लिए जाएगा। जैसे कि उस वांट्स के अंदर होगा, जैसे अभी आप मान लीजिए आपको अच्छे ब्रांडेड नए कपड़े खरीदने हैं, ठीक है, वो आपकी एक इच्छा है तो वो वांट्स के अंदर चले जाएंगे। आपके पास नॉर्मल सा फ़ोन है बट आपको महंगे ब्रांड्स वाले फ़ोन खरीदने हैं तो वो भी आपका वांट है, वो भी आपके डिज़ायर है, तो वो एक वांट्स में चले जाएंगे आपको साल में 1-2 बार वेकेशन के लिए घूमने जाना है, बाहर जाना है, ये सब आपकी ज़रूरतें नहीं है, ये सब आपकी वांट्स है, तो ये आपके वांट्स में चले जाएंगे। आपकी ज़रूरतों में जो है वो आपके बेसिक नीड्स होते हैं, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, ये आपके बेसिक नीड्स हैं, ये आपके ज़रूरतों में चले जाएंगे। और जो वांट्स में है, जो आपकी इच्छाएं हैं, आपको जो डिज़ायर्स हैं, वो आपके वांट्स में जाएंगे। तो आपके जो इनकम है उसमें तीन हिस्से होंगे। पहला हिस्सा होगा ज़रूरतों के लिए जो आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, दूसरा हिस्सा होगा आपके वांट्स या डिज़ायर के लिए जो आपकी इच्छाएं हैं उसके लिए, और तीसरा हिस्सा होगा आपके इन्वेस्टमेंट के लिए। जी हाँ, आपके इन्वेस्टमेंट के लिए जो आपको आपके इनकम में से तीसरा पार्ट जो है वो आपको रेगुलरली एवरी मंथ आपको इन्वेस्ट करना रहेगा आपके फ्यूचर के लिए। तो इस प्रकार आपको आपके इनकम को 3 हिस्से में डिवाइड करना चाहिए। तो जब आप डिवाइड आप कैसे करोगे, आपका सपोज मान लीजिए आपकी सैलरी हर महीने 50,000 रुपये की सैलरी है, तो आपको 50% ऑफ द इनकम यानी कि 25,000 रुपये जो हैं आपको आपकी ज़रूरतों के लिए रखना चाहिए। जैसे कि आपका लाइट बिल, टेलीफोन बिल, जो भी है जो आपकी ज़रूरतों में आता है रोज़, और उसके बिना आप रह नहीं सकते, मतलब उसको करना ही है पूरा आपको, तो आपके सैलरी का 50% आप ज़रूरतों के लिए रखोगे और बचे हुए 50% में से 30%, 30% 50,000 का होता है 15,000 रुपये। तो 15,000 रुपये आप अपने वांट्स या डिज़ायर्स के लिए रखोगे, जैसे आपका अच्छा फ़ोन लेना, कहीं आउटिंग के लिए जाना, या कोई भी जो आपकी डिज़ायर है बट जो रेगुलर नीड्स में नहीं आती हैं उसके लिए आप रखोगे। और जो बचे हुए 20% हैं, 20% यानी कि आपके 50,000 की सैलरी का 10,000 रुपया आपको इन्वेस्ट करना चाहिए आपके फ्यूचर के लिए। अगर आपको करोड़पति बनना है तो आप 10,000 रुपया एवरी मंथ इन्वेस्ट कर दीजिए। तो ये हुआ, इसे पर्सनल फाइनेंस में कहते हैं 50-30-20 रूल, ठीक है। अब मान लीजिए आगे बढ़ते हुए आपकी सैलरी भी बढ़ती है, आपका इनकम भी बढ़ता है, बट एक स्टेज ऐसा आता है कि जहाँ पर आपके जो एक्सपेंस हैं, जो ज़रूरतें के जो खर्चे होते हैं वो स्टेबल हो जाते हैं। मतलब एक हद के ऊपर वो बढ़ते ही नहीं है। मतलब आपका अगर आपने रेंट, घर का ईएमआई भी ख़त्म कर दिया है, आप जिस घर में रहते हो उसका सोसाइटी का मेंटेनेंस बिल जो भी रहता है वो एक हद के बाद में बढ़ते नहीं है। तो उस समय आपको क्या करना चाहिए, आपका जो परसेंटेज है इन्वेस्टमेंट की तरफ उसे बढ़ा देना चाहिए। फॉर एग्जांपल डाउन द लाइन मान लीजिए आपके 5 साल के बाद में या 6 साल के बाद में थोड़ी सब लायबिलिटीज़ कम हो गए हैं और आपका जो 50% जो ज़रूरतों में लगता था खर्चा, उसमें से अगर 20% सरप्लस है आपके पास, तो आप वो 20% फिजूल खर्च में ना डालिए, आप वो 20% अपने 20% इनकम में इन्वेस्टमेंट में ऐड कर लीजिए। यानी कि आपकी बेसिक नीड्स में जो आप खर्चा करोगे वो ऑलमोस्ट आप 30% करोगे, 40% आप सेविंग्स कर लोगे और 30% आप अपने वांट्स या डिज़ायर के लिए कर सकते हो।
तो ये हो गया 50-30-20 रूल के बारे में जो मैंने अभी आपको बताया है। ये आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन बेसिक यही कहता है कि 50% आपको ज़रूरतों के लिए रखना चाहिए, बाकी के 50% को दो में डिवाइड कीजिए। 30% वॉन्ट्स के लिए और 20% इन्वेस्टमेंट के लिए। इसको आप अगर चाहिए तो आप उल्टा भी कर सकते हो, 30% इन्वेस्टमेंट के लिए कर सकते हो शुरुआती दिनों में और 20% ही वॉन्ट्स के लिए कर सकते हो। जैसे जैसे आपके इनकम बढ़ेंगे, जैसे जैसे आपका खर्चा थोड़ा कम हो जाएगा तो आप उस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन इतना ध्यान में रखिए 50% के ऊपर आपका ज़रूरतों का खर्चा जाना नहीं चाहिए, उसको आपको उसी के अंदर मैनेज करना है अगर आपको जल्द से जल्द करोड़पति बनना है तो। हाँ, अगर आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे या मैं भी ऐसा ही हूँ कि हमारे खर्चे बहुत ज़्यादा है, ठीक है, उसके वजह से हमारे पास पैसे कुछ बचते नहीं हैं, तो मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि अगर आपका खर्चा ही ज़्यादा है तो आप 80% आपके खर्चे में यूज़ कर लीजिए, लेकिन सैलरी का या इनकम का एटलीस्ट 20% आप सेव कीजिए। इससे ही आपको एक डिसिप्लिन हो जाएगा, आपके अंदर एक डिसिप्लिन आ जाएगा और आप रेगुलरली इन्वेस्ट करना चालू कर दोगे। तो उससे क्या होगा कि आगे चल के अगर आपको कुछ बड़े खर्चे का सामना करना पड़ेगा तो आपके ऊपर ज़्यादा बर्डन नहीं आएगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी आपके अंदर एक डिसिप्लिन है और आप 20% हमेशा हर महीने या हर हफ्ते जैसा भी आपका इनकम है आप उसे सेव कर रहे हो। तो अगर आपको खर्चे ज़्यादा है आपके पास में, आप वांट्स या डिज़ायर के लिए उतना सोचते नहीं हो, तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप अपने सैलरी का या इनकम का एटलीस्ट 20% सेव करना चालू कर दीजिए, जिससे आपका डिसिप्लिन होगा और आगे चल के आपको ये फ़ायदा देगा और आप करोड़पति भी बन सकते हैं। तो ये था रूल आज जो हमने डिस्कस किया इस वीडियो में, 50-30-20 रूल, जो ये पर्सनल फाइनेंस का एक मेजर रूल है। इसी के अकॉर्डिंगली अगर आप अपने एक्सपेंस को इनकम से मैनेज करोगे तो आगे चल के आप अच्छे लाइफ जी सकते हो या आपका जो डिज़ायर्स है वो सब कुछ फुलफ़िल हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। हम बहुत ही जल्द एक अचीवमेंट करने वाले हैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, तो मैं आपसे यही दरख्वास्त करता हूं कि आप मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए और हमें आगे बढ़ाइए। मिलेंगे ऐसे ही अगले वीडियो में। हैप्पी इन्वेस्टिंग। जय हिंद।